जहां कोई जाति की संकीर्णता नहीं, वर्ग की संकीर्णता नहीं, मजहब की संकीर्णता नहीं, जहां कोई मेर तेर की संकीर्णता नहीं, जहां ये नहीं है कि मेरा मजहब, मेरी विचारधारा अच्छी और बस जो उसे माने वही अच्छा, और जो ना माने फिर डैश 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 आगे आप विचारते रहो कि वहां फिर क्या क्या शब्द और क्या क्या स्थितियां होती हैं। जहां ये संकीर्णताएं नहीं हैं, जहां मानव मात्र के लिए उदारता है, जहां वासुदेव सर्वम की प्रेरणा है, जहां विश्व बंधुत्व और विश्व मंगल की बात है, विश्व कल्याण की बात है, किसी जाति का भला नहीं, किसी वर्ग वर्ण का भला नहीं, किसी देश प्रदेश का भला नहीं, जहां सर्वभूत हितेरता की बात है, सब प्राणियों का हित, सब प्राणियों का भला, जहां यह घोषणा है। और गीता जी में 2 बार ये शब्द आया कि पार्थ जो सब प्राणियों के हित का चिंतन करते हैं वो मुझे प्रिय हैं, पार्थ वो मुझे पा लेते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अभी बच्चे अष्टादश श्लोक की गीता जी का पाठ कर रहे थे और उसमें प्रत्येक अध्याय का एक ही श्लोक, और 12वें अध्याय का यही श्लोक उसमें लिया गया, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अर्जुन वे भी मुझे पा लेते हैं, कौन? जो सब प्राणियों के हित में रत रहते, जिनके भीतर किसी के प्रति द्वेष नहीं होता पार्थ, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं होती पार्थ, जो प्राणी मात्र को मेरा रूप मान करके और प्राणी मात्र में उस एक ही चेतना को अनुभव करके जो सबके सुख में अपना सुख मानते हैं, जो किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं, जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम की स्थिति मानते हैं, किसी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं, ना को वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई। पावन गुरु ग्रंथ साहब में ये बात आती है, ना को वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साथ संगत में पाई। और क्यों है ये? क्योंकि सब में रम रहो प्रभु एको, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रम रहो प्रभु, एक ही चेतना, और जो ये अनुभव कर लेते हैं पार्थ, वो भी मुझे पा लेते हैं। ये ग्रंथ गीता उस उदार दिव्यता का ग्रंथ है जहां प्राणी मात्र के हित की बात है, जहां सब में अपना हित, सबके हित में अपना हित, जहां किसी को कष्ट देकर अपने सुख की सोच नहीं, किसी की मारकाट मचाकर केवल अपने विस्तार की बात नहीं, जहां सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। 6ठे अध्याय का जो श्लोक अष्टादश श्लोक की गीता में है वो यही है, जहां सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। अर्जुन मेरी दृष्टि में परम योगी वो है जो किसी के सुख को अपना सुख मानता है और किसी के दुख में स्वयं को आहत मानता है, वो मेरी दृष्टि में योगी पार्थ। ये ग्रंथ वो ग्रंथ है, उदारता का ग्रंथ। और इसीलिए काश वो दिन बहुत शीघ्र मेरे देश में आए जहां ये राजनीतिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके जहां ये विचार बनाए जाएं कि हित किसमें है, युवाओं का हित किसमें है, जहां ये ना सोचा जाए कि यदि हम बात करें कि शिक्षा के साथ गीता के श्लोक जोड़ लो और ये सोच लिया जाए कि नहीं वी आर सेकुलर स्टेट, हम तो धर्मनिरपेक्षतावादी हैं। अरे भाई बताओ तो सही, गीता पढ़ो तो सही, और उसके बाद बताओ तो सही कि गीता का कोई एक शब्द भी जहां आपकी तथा कथित धर्मनिरपेक्षता, दी सो कॉल्ड सेकुलर थिंकिंग, उस पर कहीं आंच आती हो। एक भी शब्द नहीं है गीता में ऐसा।